हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा है चटोरी रजनी जी का, और उस पर ही मेरा रिएक्शन वीडियो है। और प्लीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो, वो बात भी ज़रूर बताइएगा। और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज चटोरी रजनी जी का वीडियो आया है। हो सकता है मेरा वीडियो ये कल आए, क्योंकि शाम हो चुकी है आज, अभी मैं शूट कर पा रही हूँ। तो जब से तरण की डेथ हुई थी उसके बाद से चटोरी रजनी जी 2-4 बार हम लोगों के सामने आ चुकी हैं, लाइव आ चुकी हैं, वीडियोस में भी आई थी। और जब जो एक मनीषा हंगरी करके थी उनके लिए उनको बोलना था तब भी वो आई थी फेसबुक पर अभी तक उनके हस्बैंड एक भी बार कैमरे के सामने नहीं आए थे। हाँ, जब उन्होंने मोक्ष पार्टी जो रखी थी उसमें वो दिखाई दिए थे, पर हाँ, जैसे आज हमने उनको बहुत करीब से देखा तरण के जाने के बाद, पहली बार वो कैमरे के सामने शायद आए हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा वीडियो मैंने इसलिए देखा कि चटोरी रजनी ने अपने जो उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या सोच रही, वो उन्होंने कई बार अपना दुख जताया है, दिखाया है। हाँ, पर वो रो नहीं रही हैं, पर हाँ, उन्होंने दिखाया, बताया कि वो क्या सोच रही, क्यों ऐसा किया, सब कुछ बताया। पर आज का ये वीडियो मैंने इसलिए देखा कि तरण के पापा जो हैं, जो मिस्टर जैन हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते। पर पूरा वीडियो मैंने देखा लास्ट तक, पर उन्होंने नहीं कुछ बोला। और उनके जो इमोशन है, उनका जो दुख है, उनके फेस पर ही दिख रहा था। और सारी वीडियो में वेट करती रही, वो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, पर उन्होंने नहीं बोला। पूरी वीडियो में चटोरी रजनी जी ही बोली। एक साइड उनके हस्बैंड बिल्कुल शांत, चुप, और फेस उनका देख के ही पता चल रहा था कि उनके मन में हज़ारों सवाल हैं, या वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी साइड चटोरी रजनी जी, उनके साथ जो कुछ हुआ तरण के जाने के बाद, या जो उन्होंने किया, वो क्यों किया, उसको एक्सप्लेन कर रही थी। और भी बहुत कुछ उनको लग रहा था मैं क्या क्या बता दूँ। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था कि लोगों को गलत फहमी है कि वो तरण की डेथ के टाइम कोलकाता में थी। मैंने भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि लोगों में अभी भी गलतफहमी है कि वो कोलकाता में थी। नहीं, वो कोलकाता से लौट आई थी, उन्होंने आज की वीडियो में भी बताया। और वहाँ से लौट के आने के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया हुआ था। पर फिर वो अब केरला चली गई थी, उनके भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो उनके पास गई थी। पर उन्होंने बताया कि जिस दिन तरण के साथ ये सब हुआ था, उसके पहले ही वो अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अपने बेटे से बात करनी है। जिसको वो लाडो लाडो को कह के बता रही थी कि अब मुझे लाडो से बात करनी है, बात करनी है। पर उनके हस्बैंड ने बोला कि कल ही तुम्हारी टिकट है, कल आ जाना, आज क्यों आना। तो उन्होंने सोचा ठीक है। जब उनके हस्बैंड ने बोला तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला जब टिकट कल की हो चुकी है तो कल ही जाऊंगी। और उनके भाई के घर के थोड़े पास में ही शायद मॉल था, उन्होंने जैसा बताया, वो मॉल चली जाती हैं। और वहाँ पर वो कुछ ख़रीदारी करती हैं, तो अपने बेटे को वीडियो कॉल भी करती है। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि वो वीडियो कॉल करती है, और शायद उनको ये नहीं पता था कि ये उनके बेटे को आखिरी बार देख रही हैं, या आखिरी वीडियो कॉल है, इसके बाद वो अपने बेटे को नहीं देख पाएंगी। शायद उनको नहीं पता था। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है जिसे मैं शायद मानती हूँ, उनको पहले से थोड़ा सा लग रहा था कि उनको यहाँ मन नहीं लग रहा है। जो मन में एक बेचैनी होती ना, जब बच्चे को कुछ हो रहा हो तो माँ के मन में होती है बेचैनी, वही शायद उनके साथ हो रहा था। पर जब बोलते ना दिल का कनेक्शन होता है, उनके बेटे को कुछ होने वाला था, टाइम ऐसा कर देते भगवान भी कि उन्होंने अपने बेटे को वीडियो कॉल किया। शायद वो चॉकलेट्स का या बेटे को कुछ लेने के बहाने ही सही, पर वीडियो कॉल किया, क्योंकि उन्होंने बताया उनकी वीडियो कॉल करने की थोड़ी देर बाद ही उनको कॉल आया था कि तरण का एक्सीडेंट हो गया है। तो वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल में साफ नहीं दिख रहा था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी या जो भी था। तो फिर वो लोग चैट भी करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, उसमें थोड़ी सी नोक-झोंक भी होती है उन लोगों की। कुछ चॉकलेट कुछ डिमांड कर रहा था वो, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से सब ढोकर नहीं ला सकती, वहीं से दिला दूँगी, पर उन्होंने कुछ और भी लिया था उसको।
फिर इसके बाद वो कॉल कट हो जाता है। वो उसके बाद मॉल से बाहर जब आती हैं तो वो बोलती है मुझे अपने आप अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आसपास सभी जगह कई लोगों को देख रहे थे, अपने अपने बच्चों के साथ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दिख रहे थे, और वो अपने बेटे को मिस कर रही थी। वैसे ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अपने बेटे को छोड़कर गई थी इसलिए आज उनको ज़्यादा याद आ रही, वो कई बार जाती हैं। उन्होंने खुद बताया कि पर उस टाइम उनको ऐसा लगा कि मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है, देखो सबके बच्चे सबके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपने बेटे की याद आ रही थी। और उन्होंने बताया कि उनके भाई के घर के थोड़े पास ही मॉल था, तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो घर भी पहुंच गई, और वो मॉल से घर ही पहुंची थी कि उनको कॉल आता है कि तरन का एक्सीडेंट हो जाता है, तरन का एक्सीडेंट हो गया है। पर हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने कॉल किया था, कहाँ से कॉल किया था, ये सब नहीं बताया। पर वो ये बता रही थी कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि उसको अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से अच्छी जगह ले जाओ। ये सब जो हर माँ बोलेगी जब उसको पता चलेगा। एक तो वो इतनी दूर, और जब इतनी दूर एक माँ है और उसको पता चले कि उसके बच्चे को कुछ हो गया है तो वो हालत क्या ही होगी, समझ सकते हैं। पर उन्होंने जो एक और बात बताई, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। उन्होंने बोला कि कुछ मिनटों बाद ही, कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर फिर से एक कॉल आया और उनको बता दिया गया कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर एक माँ की क्या ही हालत हो सकती है। उन्होंने बोला मैं भी बहुत रोई, चिल्लाई, पागलों की तरह करने लगी, और उस रात उनको मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि दूसरे दिन उनकी फ़्लाइट थी। तो पूरी रात उन्होंने बोला कि बहुत मैं रोई, पागलों की तरह की, पर फिर उनको शायद लगा कि उनका बेटा उनको आवाज़ दे रहा है। आवाज़ देकर उनको बोला इट्स ओके माँ। ये बात उन्होंने बोली कि मुझे पता था कि वो किस दर्द में मुझे बोला है या क्या समझाना चाहता है, और मैं समझ गई कि मैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ या जो हुआ ठीक हुआ, ये बताने की उनका बेटा उनको कोशिश कर रहा था। और सच बताऊं, मैं खुद एक माँ हूँ, जब वो ये सब बोल रही थी तो रोंगटे खड़े हो जा रही थी सुनकर, जब वो बता रही थी। पर वो इतने स्ट्रांगली वीडियो पर आ रही है, क्योंकि ये चीज़ यदि कोई हमें पराया भी बोल के बताए, हम लोग किसी और बच्चे का बोल के भी बताएं तो शायद हम लोगों को रोना आ जाए, पर वो अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखी हुई है कि उनके आँख में आंसू नहीं आ रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि उनके बेटे को रोना पसंद नहीं था, कि उनके माँ बाप रोए या कोई और भी रोए, पसंद नहीं था, और वो अपने बेटे की खुशी के लिए रोना भी नहीं चाहती है, जैसा वो अपनी वीडियो में बता रही हैं। फिर उन्होंने बोला सुबह जब वो लगभग 10-11 बजे अपने घर पहुंची, उस टाइम तक तरन घर नहीं आया था। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि वो एक्सीडेंटल केस में गया था, और जब वो एक्सीडेंटल केस में गया होगा तो जाहिर सी बात है पीएम भी हुआ होगा, पुलिस के पास भी गया होगा वो केस। पर इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बोली। लेकिन उन्होंने जब ये बोला कि वो जब पहुँची थी तब तक तरन घर नहीं आया था, और जब वो आया तो उसे लगभग 5 मिनट ही रखा गया था। उसकी बॉडी, मतलब जो होते ना हाथ पैर शरीर, कुछ भी नहीं देखने दिया उनको, सिर्फ उसका चेहरा जो है वो देखने दिया था। हो सकता है जब बॉडी का पीएम होता है तो बॉडी की क्या ही हालत होती होगी। शायद एक माँ के अंदर और जो दुख होता है ना कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या हुआ, वो ज़्यादा ना आए, इसलिए शायद चेहरा बस दिखाया गया और ले जाया गया। और एक बात उन्होंने बोली कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई थी, इसलिए उसको मैंने ही छोड़ा, लास्ट जो उसका था, मतलब उसको कंधा भी दिया, उसको छोड़ा भी। और जब उसका दाह संस्कार हुआ ना तो बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही जगह पर बैठे हुए थे और देख रहे थे, और जहाँ वो क्रियाकाम जो कुछ भी हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि मैं एकटक देखे जा रही थी, और मुझे वहाँ पर भगवान शिव का जो एक होता है ना अक्स दिखना, जो हम शायद इमेजिनेशन करते हैं या उनको शायद हो सकता है रियल में दिखा हो, पर उन्होंने बोला कि उनको वैसा दिखा, भगवान शिव के जैसे, भगवान गणेश के जैसे। अब कई लोग शायद इसमें बिलीव नहीं करते हैं, पर बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं, और जब वो सामने से कोई इंसान यदि बोल रहा है तो हो सकता है। मैंने बहुत से कमेंट भी देखे तो कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। पर हाँ, वो उन्होंने जैसे बताया तो उन्होंने दिखाया कि फिर भगवान गणेश जो है उनका अक्स भी उनको दिखा, और शायद जाते जाते जो तरन है उनको बहुत कुछ दिखा के गया। उन्होंने बोला मेरा बेटा भगवान शिव, विष्णु इनका अवतार था जो हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ देने के लिए ही आया था, और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला। पर मैं पूरा टाइम एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि चटोरी रजनी जी इतना सब कुछ बोल रही थी, पर वहीं
उनके हस्बैंड जो है बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे हुए थे। मुझे लगा वो अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। इसको लेकर भी बहुत सी बातें आई और चटोरी रजनी जी ने फिर और भी आगे कुछ बातें बताई, पर मैं कुछ कमेंट्स देखी, क्योंकि देखो हम लोग शायद एक औरत है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली भी सोचते हैं और जो थोड़े इमोशनल होते हैं वो समझते हैं, पर कुछ लोग जो हैं उसको नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, प्रैक्टिकली कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें से मैं एक दो कमेंट्स हो सके तो शेयर भी करूँगी, पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, मैं वो पढ़ के ज़रूर दिखाऊँगी। एक ने लिखा है, मैं नाम भी ले लेती हूँ, सलोनी खन्ना है। उन्होंने लिखा है, बस करो यार, आप कितना टॉर्चर कर रहे हो अंकल को, प्लीज़ आप रो लो, जी भरकर रोना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मत करो ऐसा, प्लीज़ रो लो, रोने से मन हल्का होगा, रो लीजिए आप, टेक केयर। मतलब उनका ये कहने का मतलब है, जैसे हम लोग देख रहे हैं चटोरी रजनी जी को, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे ने उनको बोला है या उनके बेटे को उनका रोना पसंद नहीं था इसलिए वो नहीं रो रही है। पर एक होता है ना, हम जो उन्होंने अपनी वीडियो में ही बताया कि उनके हस्बैंड दिन में कई बार रो लेते हैं, रात में रो लेते हैं, जब देखो तब उनको रोना आ जाता है। शायद इसलिए उनका मन थोड़ा शांत हो गया है, क्योंकि वो अपना जो दुख है ना वो निकाल ले रहे हैं रो कर। वीडियो में नहीं बोला उनने कुछ, वीडियो में नहीं रोए, पर जो चटोरी जी ने बताया कि वो रोते हैं, उनको याद आती है, वो रोते हैं। पर जो चटोरी रजनी जी हैं वो नहीं रो रही, क्योंकि उनके बेटे को पसंद नहीं था, या फिर वो कहीं ना कहीं जो एक बात वो बोल रही ना, इट्स ओके बोला मेरे बेटे ने, आपको नहीं रोना है, आपको दुख नहीं मनाना है, वो चीज़ सुनकर वो कहीं ना कहीं हमको दिखा रही हैं या अपने आप को बता रही हैं कि वो अपने बेटे के लिए नहीं रोएंगी। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए ही बुरा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉल आ रहा है, कट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग अपना दुख नहीं बता पाते हैं, अपना दुख नहीं बता पाते और अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और भी कुछ हो सकता है बड़ा। इसलिए कई लोग बोल रहे हैं कि आपको रो लेना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं है आप एक माँ हो तो आप रोगी तो आप कमज़ोर हो जाओगी। माँ यदि रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं वो कमज़ोर है। माँ हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होती है और आप तो सच में स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना आपको वीडियो के ज़रिए देखा है। तो ऐसे कई लोगों का कहना है कि इनको रो लेना चाहिए, जो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वहीं एक साइड एक और इनका कमेंट आया था, यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, पर मैं नाम तो ले ही रही हूँ किसने लिखा है। ये निशाल है, इन्होंने लिखा है, स्टॉप ट्रबलिंग योर सेल्फ एंड योर हस्बैंड, टेक टाइम टू बी ए पीस एंड कलेक्ट मेमोरीज, डोंट टॉक too much to viewers, you actually have no bonding, why based emotions on social media, take time, help each other, give support to each other, cannot deny this is your big loss, take time, consult, come back after few months, too much talk will definitely not be emotionally good for you and your husband. Your husband, his father needs time, understanding that both of you need time. कहीं ना कहीं वो ये बात बताना चाहते हैं कि आप अपनी इमोशंस शायद आपको अभी सोशल मीडिया पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कुछ टाइम लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, लगभग कुछ महीनों का टाइम लेना चाहिए। और आपके हस्बैंड जो है उनको आपका और आपको उनको साथ देना चाहिए, मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, हो सकता है अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि आप वीडियो अभी बना ही क्यों रहे हैं। एक तो आपको ऑडियंस को कुछ सच्चाई नहीं बतानी है, और जो भी आप बता रहे हैं उससे शायद हर कोई जो बोलते हैं ना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं आप वो नहीं बता रहे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके बच्चे के साथ हुआ क्या था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, आपको किसने बताया था, ये सब चीज़ें जो तो आप बता नहीं रहे हो। और जो आप बता रहे हो वो कुछ दिन बाद बताएं, लगभग कुछ और महीने का आप रेस्ट लें फिर बताएं। और आपको अभी अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, आपके हस्बैंड को आपका, और आप अपना साथ अभी खुद पर दें। तो कहीं ना कहीं कई लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा, देखो क्या रीज़न हो सकता है अभी वीडियोस बनाने का। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि वीडियो बनाने जो कैमरे पर आते हैं ना,
वो अपने इमोशंस यदि किसी और को नहीं बता पा रहे तो वो कैमरे पर बता के शायद संतुष्ट हो जाते हैं, या उनको लगता है उनका दुख थोड़ा कम हो गया है। ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी यदि हम बहुत परेशान होते हैं या जो अपने मन की बात नहीं बता पा रहे किसी को, तो हम वो कैमरे पर रख देते हैं तो हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। पर और कई लोग तो फिर हो सकता है अब उनका पर्सनल रीज़न है, पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भूल गई थी मैं क्या बोल रही थी। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो, आपकी क्या राय है वो बता के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।